बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी के जिस्म के अंदर खून के खुलिये बार बार टूटते हैं और वो किसी दवाई से रिलेटेड है तो हो सकता है एक ख़ास मर्ज हो जिस्म के अंदर जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कुछ मशहूर दवाइयाँ हैं जो इस मर्ज के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। मर्ज का नाम है, मुश्किल सा नाम है, उर्दू में नहीं है तो अंग्रेजी वाला ही बता रहा हूँ, G6PD डेफिशिएंसी। अब इसको याद ना कीजिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मोटी वो दवाइयाँ जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है वो हैं सल्फा डेरिवेटिव्स, जैसे कि सेप्ट्रॉन की गोली हो गई है। इसके अलावा कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ भी ऐसा होता है, कुछ इन्फेक्शंस के अंदर भी ऐसा होता है। और एक दवाई जो मैं भी यूरिन के अंदर इस्तेमाल करवाता हूँ यूरिन इन्फेक्शन में, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। और दीगर बेशुमार दवाइयाँ हैं। तो अगर ऐसा होता है कि आप जब भी दवाई लेते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद जिस्म थकावट नकाहत का शिकार हो जाता है और HB कम हो जाती है, तो मुमकिन है ये वाला मसला जो मैंने अभी जिक्र किया ये हो। तो आप अपने मौलिज को इस तरफ तवज्जो दिला सकते हैं और इसका टेस्ट भी मौजूद होता है जिससे ये कंफर्म भी हो जाता है। दौरान जिस टाइम ये हुआ है उस टाइम ज़्यादा आसान है इसे डिस्कवर करना, लेकिन ये वैसे भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। दूसरा, इस मर्ज के अंदर ज़्यादातर बच्चे या मर्द जो बॉयज़ हैं वो इसका शिकार होते हैं और मर्द शिकार होते हैं, क्योंकि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में फीमेल को हो नहीं सकता, उसकी ख़ास वजह है जो बहुत रेयर है, लेकिन मुमकिन है कि दुनिया में कुछ फीमेल्स हैं जिनको ये मर्ज हो। मर्दों के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर ये मर्ज चल रहा है तो फिर ये G6PD डेफिशिएंसी का चांस काफ़ी ज़्यादा है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह की भी कुछ ज़िंदगी में केस देखे गए लेकिन उनकी तशख़ीस नहीं हो पाती, बार बार वो मिलती जुलती दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ फिर उनको कुछ वक्त लगता है उससे रिकवर होने में। अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि कुछ अर्सा के बाद जब वो दवाई बंद हो जाती है तो वो मर्ज रुक जाता है और फिर बार बार वापस नहीं आता। लेकिन अगर दवाई बार बार इस्तेमाल की जाए वो या उससे रिलेटेड, तो ये मर्ज बार बार आ सकता है। और ये जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे एक ख़ास एंजाइम की कमी की वजह से होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई एक दफ़ा दी जाए और सारी उम्र के लिए ठीक हो जाए, इसमें एहतियात ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दवाई के अलावा कुछ खुराकें भी हैं जिनमें ऐसा होता है, जैसे मशहूर जो से हैं वो तो फावा बीन्स हैं। पाकिस्तान में शायद हम इतने नहीं यूज़ करते। हम अगर फ़र्ज़ करें कि इजिप्ट वगैरह की साइड पे जाएं तो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, फ़िलीपींस में इस्तेमाल होते हैं, लैटिन अमेरिका में भी होते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं और आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने मौलिद से डिस्कस करें। मुमकिन है कि सिर्फ एहतियात के साथ आप ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।